हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग जेपीएससी का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू के जरिए हम लोग पूरे झारखंड को कवर कर रहे हैं। पेपर टू प्रीलिम्स का जो है वो उसमें सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक 100 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर वन में झारखंड स्पेसिफिक 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो अपने आप में झारखंड का पूरा सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से, पूरे जेपीएससी के लिहाज से। आज हम लोग सेवेंथ पार्ट डिस्कस करेंगे, मिनरल्स ऑफ द स्टेट को। ठीक है। उसको जानने के पहले एज यूजुअल हम लोग थोड़ी देर एक छोटा सा मैप का ओवरव्यू करेंगे, झारखंड के मैप का, जो आपको आगे के लेक्चर्स को समझने में काफी सहूलियत देगा। ठीक है। सबसे इधर हो गया वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, एंड देन छत्तीसगढ़ एंड यूपी। ओके, दीज आर द स्टेट्स। यूपी से सटा हुआ है पलामू का पठार, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट को मिला के नॉर्थ वेस्टर्न बनता है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है राजमहल की पहाड़ियाँ। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जैसे यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। पलामू पठार प से पंजाब, जैसे याद कर सकते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, तो पलामू पठार इधर है। नॉर्थ में जो है, नॉर्थ सबसे पहले जो है ये वाला पूरा पोर्शन, ये नॉर्थ छोटानागपुर प्लेटू, ये पूरा का पूरा, ये दोनों मिला के जो है ये छोटानागपुर प्लेटू है, जिसमें ये साउथ छोटानागपुर प्लेटू कहलाता है, ये नॉर्थ छोटानागपुर प्लेटू कहलाता है। नॉर्थ छोटानागपुर प्लेटू जो है अ, ऊंचा है कंपेरेटिवली साउथ छोटानागपुर प्लेटू के, लेकिन साउथ छोटानागपुर प्लेटू का भी हाइट काफी बढ़िया है। ठीक है। यहाँ पे स्थित है कोडरमा में कोडरमा हिल्स। यहाँ पे गिरिडीह है तो गिरिडीह में गिरिडीह हिल्स है। हजारीबाग में हजारीबाग का पठार है। और पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। ये आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लगभग सब मैंने बता दिया है, ये आपको बताना है। यहाँ रामगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। और ये छोटनागपुर का पठार है, और रांची में रांची का पठार है। ठीक है। कोल्हन, जो हम लोग कहाँ ये पढ़ेंगे जब आगे, और पहले भी देखा है हमने कि ब्रिटिशर्स जो है साउथ से आए थे फर्स्ट टाइम अटैक करने के लिए, और कोल्हन के साइड से ही आए थे वो अटैक करने। कोल्हन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नदियों में हीरे मिले थे। दलमा पहाड़ी काफी फेमस है ये, सिंहभूम का। ठीक है। तो ये हम लोग एक मैप को देखा। अब हम लोग क्वेश्चंस पे फिर से चले आते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। ओके। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सर्वाधिक उत्पादन खनिज का होता है झारखंड में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा। झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो टोटल टाइप्स जो है वो 28 है। 28 तरह के रिसोर्सेज जो है झारखंड में पाए जाते हैं। भारत के कुल खनिज संपदा में कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है? तो कितने प्रतिशत है झारखंड में? 40% तक अकेला सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। 40% ऑफ द टोटल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ओके। भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? तो एरिया के हिसाब से 46%। ठीक है, 46% एरिया के हिसाब से, और प्रोडक्शन के हिसाब से, भंडार के हिसाब से 40%। खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1851 में। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा कराया गया था, पता करने के लिए कहाँ पे कितने रिसोर्स है, ताकि उतना उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सके। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटानागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है? छोटानागपुर प्लेट्यू को रत्नगर्भा भी बोलते हैं। जिसे नहीं पता है, जिन्हें छोटानागपुर प्लेट्यू को रत्नगर्भा भी बोलते हैं, तो आंसर इज सी, रत्नगर्भा। संसाधन बहुत ज्यादा है, इसीलिए छोटानागपुर प्लेट्यू का ये नाम दिया गया है, रत्नगर्भा। झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर की तुलना किस देश की रूर घाटी से की जाती है? तो साउथ छोटानागपुर प्लेट्यू। कौन सा, किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे? यहाँ से रखते हैं। ठीक है, इधर 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 रखते हैं, ब्लू। ओके। हाँ, तो ये वाला एरिया का, तो इसे हम लोग करते हैं, हाँ ये वाला एरिया का
तो जर्मनी में रूर है। रूर हाईलैंड्स है, बेसिकली माउंटेन्स एरिया है वहाँ का। तो उससे किसका कंपेयर किया जाता है? साउथ छोटानागपुर प्लेट्यू का। तो कहाँ पे है रूर की घाटी? जर्मनी में। खान अधिनियम कब पारित हुआ था? तो खान अधिनियम पारित हुआ था 1901 में। तो आंसर इज बी। खान अधिनियम कब पारित हुआ था भारत में? 1901 में। छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो छोटा नागपुर निकाल में कोयला निकालने वाला, इस एरिया में कोयला जो एक्सप्लोइट करने वाला पहला जो था कंपनी, उसका नाम था बंगाल कोल कंपनी। छोटा नागपुर कोल कंपनी नहीं, बंगाल के बगल में था और यहीं से आए थे, तो बंगाल कोल कंपनी। झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं? तो झारखंड में कोयले की कुल खानें हैं 207। आंसर इज बी। ठीक है। 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र किस खान से कोयले का उत्खनन शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन शुरू हुआ था चांच और लुचीबाद, इस दोनों जगह से। ठीक है। चांच और लुचीबाद। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो भारत का टोटल, जहां पे टोटल एरिया वाइज, सॉरी, हाँ, टोटल एरिया वाइज कोल कोल का झारखंड में 49%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, 1%, आधा से कम सिर्फ झारखंड में है कोयला का खनिज। ठीक है। तो सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कोयले कितना ज्यादा होता है कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो है, ये वाला एरिया है। ठीक है। जैसे ऐसे होके दामोदर नदी निकलती है, तो ये वाला एरिया में कौन नहीं आता है? बोकारो आता है। ठीक है। कर्णपुरा रामगढ़ आता है, रांची के बगल में। झरिया, झरिया रांची के आसपास से, वो भी आता है। जिवारी नहीं आता है। ओके। गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो गिरिडीह जो है, यहाँ पे है गिरिडीह कोडरमा के बगल में। तो किस कोयला क्षेत्र का क्षेत्र है ये? दामोदर नहीं। हजारीबाग नीचे है। अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र नहीं। यह है राजमहल कोयला क्षेत्र का। राजमहल का जो है, उस कोयला क्षेत्र का, हाँ, कोडरमा के बाद है, यहाँ पे है गिरिडीह। तो राजमहल के क्षेत्र का क्या हमने याद किया था? घरपाल चाचा को गिरिडीह पर्वत पे। तो कोडरमा एंड देन गिरिडीह। तो गिरिडीह यहाँ पे है, तो गिरिडीह के बगल किसका ये है, अंग है ये? राजमहल कोयला क्षेत्र का। हमने मैप से देखा, हमें याद भी रहेगा। ठीक है। उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है। उत्तरी कोयला घाटी किसमें है? ये है, उत्तरी कोयला घाटी है यहाँ पे एक लतेहार और डाल्टेनगंज, पलामू के बगल में, पलामू में ही है। तो इस एरिया में जो है उत्तरी कोयला घाटी क्षेत्र है। उत्तरी कोयला घाटी क्षेत्र कहाँ पे है? लतेहार और पलामू के आसपास। तो लतेहार और डाल्टेनगंज दोनों। निम्नलिखित में से कौन अजय नदी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? अजय नदी कोयला क्षेत्र, अजय नदी हमने देखा था, इधर से होते हुए इस तरीके से निकलती है अजय नदी यहाँ पे। ठीक है। तो उसमें शामिल नहीं है मांडू, जयंती, शाहजोरी और कुर्दित करैया। तो इसमें मांडू सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे जो हैं इसी एरिया में आसपास में एग्जिस्ट करते हैं। मैं को इसे रब कर देता हूँ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो राजमहल कोयला क्षेत्र ये है, पचवारा, ब्राह्मणी, हुरा, चरही। तो ब्राह्मणी तो नदी है, इधर से ही बहती है वो। पचवारा भी इधर ही एक एरिया है, और हुरा भी इधर ही एक एरिया है। चरही इसमें नहीं है। ठीक है। झरिया की कोयला खान लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? झरिया का जो कोयला का खान है, वो 450 किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। ठीक है। झारखंड में मिलने वाले हेमटाइट किस्म के लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लौहांश की मात्रा होती है? तो हेमटाइट जो यहाँ पे आयरन ओर मिलता है, उसमें 65 से 70% आयरन ओर होता है हेमटाइट में। ठीक है। झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था? और लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें कितनी हैं?
सर्वाधिक खदानें भी थी वहां पे। तो सर्वप्रथम लोहा का, आयरन और का कोयला का नहीं, कोयला का मैक्सिमम छोटनागपुर प्लेटो में मिलता है, और आयरन का मैक्सिमम साउथ में मिलता है, कोल्हन और दलमा की पहाड़ियों में। तो वो किधर है? सिंहभूम में है। सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? तो हेमेटाइट किस्म का लोहा लगभग सभी जगह पर मिलता है, नीतू, बुरू, पंसीरा बुरू, गुआ, सनसंदा, जामदा और नुआ मुंडी। ये याद कर लेना, ये सारे एरिया हैं जहाँ जहाँ पे खनिज है, क्या कहते हैं, आयरन और क्या ये मिलता है, खनिज मिलता है, रिजर्व मिलता है। झारखंड में किस क्षेत्र में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? तो मैग्नेटाइट, वो हेमाटाइट था 65 से 7%, मैग्नेटाइट में लगभग लगभग उससे थोड़ा कम होता है मैग्नेटाइट। ये बहुत याद है, इंपॉर्टेंट है ये। जो हेमेटाइट 65 to 70%, मैग्नेटाइट में 56%, 55% के आसपास होता है। ठीक है। तो किस जिले में सबसे ज्यादा है ये है सिंहभूम और पलामू। पलामू में भी आयरन और मिलता है। आयरन और हम लोग रेड से लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे मिलते हैं आयरन और। ठीक है। संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? तो अभ्रक, अभ्रक झारखंड में पूरे विश्व का 50% से ज्यादा मिलता है। यहाँ पे 56% अभ्रक मिलता है। ठीक है। सबसे भारत में सबसे ज्यादा, और पूरे विश्व में आधा से ज्यादा। संपूर्ण देश का लगभग कितना प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? तो 72%। इंडिया का 72%, और वर्ल्ड का 56%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में अधिकतर अभ्रक खदानें कोडरमा के वन क्षेत्र में है। बिल्कुल सही है। ये जो कोडरमा वाला एरिया है, अधिकतर अभ्रक इधर मिलती हैं। ठीक है। झारखंड में मस्को व्हाइट बायोटाइट किस्म का अभ्रक मिलता है। हाँ, ये भी सही है, हर तरह का अभ्रक यहाँ मिलता है। अभ्रक आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से मिलता है, तो इग्नियस रॉक से, इग्नियस रॉक यहीं पे मिलता है। ठीक है। इग्नियस रॉक से अभ्रक बनती है, लेयर बाय लेयर। झारखंड में मिलने वाले, मतलब गर्म से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के कारण। तो ये सभी सही हो गए। कौन सा कथन सही है? तो झारखंड में अभ्रक कोडरमा में सबसे ज्यादा, कोडरमा साइड में मिलता है आयरन और, पलामू और इधर मिलता है, इधर आयरन और। पूरा का पूरा छोटनागपुर में कोयला मिलता है। इसको ब्लैक से कोयला को लिख लेते हैं। पूरा इस एरिया में जो है कोल। ठीक है। राजमहल पहाड़िया में भी कोल। ओके। इधर आयरन और, इधर आयरन और, इधर अभ्रक। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, झारखंड में मिलने वाले उच्च किसी के, उच्च किस्म के, झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अभ्रक को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं रूबी अभ्रक। रूबी डायमंड में भी आता है, तो रूबी अभ्रक जो है वो सबसे उच्चतम क्वालिटी के अभ्रक को बोलते हैं। झारखंड में अभ्रक की लगभग कितनी खाने हैं? तो झारखंड में अभ्रक की खाने हैं टोटल 500। 56%, 70, कितना है भारत में? 72%, पूरे विश्व में 56%, और कितनी खाने हैं टोटल? 500। झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खाने किस जिले में? तांबे की महत्वपूर्ण खाने आपको साउथ में मिलेगा, जहां पे डायमंड वगैरह का भी मिला था। वो है आपका सिंहभूम वाले एरिया में। तो इस एरिया में जो है आपको मिलता है तांबा, कॉपर। ओके। ये वाला एरिया में मिलता है कॉपर। कॉपर और आयरन दोनों मिलता है। वैसे सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सिंहभूम में ही मिलती है ये, तो आंसर तो इसका सिंहभूम था। और सिंहभूम कॉपर कंपनी की शुरुआत हुई थी 1857 रिवोल्ट के समय। ठीक है। कारडोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया? कारडोवा कॉपर कंपनी को 1924 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, कारडोवा कॉपर कंपनी का नाम चेंज किया गया था कब? 1924 में। झारखंड के किस जिले में बक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? तो बक्साइट का उत्पादन जो है नॉर्थ वेस्ट इस एरिया में नहीं होता है, बाकी एरियाज में होते हैं। तो रांची हाँ होता है, पलामू हाँ होता है, ऊपर होता है इधर, लोहरडागा होता है, पाकुड़, पाकुड़ में नहीं होता है। ठीक है। इस एरिया में झारखंड के किसी जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है, तो वो है आंसर इस पाकुड़।
झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है, लेकिन मैक्सिमम इधर ही मिलते हैं, ठीक है, बॉक्साइड, उसमें से पाकुड़ में नहीं होता है, बाकी जगह पे इधर, तो इधर आप लिख सकते हो बॉक्साइड। बहुत लो फॉर्म ऑफ आयरन ओर, यहाँ पे देख रहे हैं पलामू में थोड़ा बहुत आयरन ओर मिलता है, तो लो फॉर्म उसी को बोलते हैं बॉक्साइड, वो पाकुड़ में नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? क्रोमियम का उत्पादन होता है सरायकेला में, साउथ में, जो जोजू हाथू में और बोरू में, ये तीनों जगह क्रोमियम मिलते हैं, याद कर लेना है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? तो पूर्वी सिंहभूम ये है, यहाँ पे किस खनिज का उत्पादन होता है? यूरेनियम का। ओके, यूरेनियम का कहाँ पे होता है? जादूगोड़ा। अगर क्वेश्चन रहेगा कि पूर्वी सिंहभूम के किस जगह पे यूरेनियम का उत्पादन होता है, तो आंसर इज जादूगोड़ा, जादूगोड़ा में, ठीक है। झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? अब हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे। टीन का उत्पादन, टीन का उत्पादन जो है, फिर साउथ में सभी जगह जहाँ पे आयरन हो रहा है वहां पे टीन वगैरह भी होगा, तो सिंहभूम, हजारीबाग एंड संथाल, ये सभी जगह पे होता है। झारखंड के में निम्नलिखित में से किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है? तो वेनेडियम अगेन साउथ में सिंहभूम में, तो जितने भी मेटल्स वाले जो चीज है वो साउथ में छत्तीसगढ़ से जो लगा हुआ है वहां पे मिलता है, तो यहाँ पे वेनेडियम भी मिलता है। ओके, सिंहभूम, सॉरी, वेनेडियम सिंहभूम। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? तो इल्मेनाइट, फिर अगेन सिंहभूम, रांची, ये पूरा एरिया में इल्मेनाइट मिलता है। झारखंड के निम्नलिखित ये जितने भी टाइप्स है रहे ना, इन सभी का कंपोजिशन आपको साइंस में एक बार बता भी दिया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस आएंगे साइंस में। निम्नलिखित, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइम स्टोन या चूना पत्थर मिलता है? तो चूना पत्थर सभी जगह मिलता है ऑलमोस्ट, नॉर्थ में खास करके पूरा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, गढ़वा, सिंहभूम और पाकुड़, तो पूरा ये नॉर्थ का ही नाम है, तो सारे के सारे आंसर्स हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है? तो स्वर्ण का अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक तो स्वर्ण रेखा जो नाम से ही है, दक्षिणी कोयल पे, सॉरी, स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल इस दोनों में मिलता है। सुनजादी और गरा नदी में भी मिलता है। फल्गु और सोन में नहीं मिलता है, ये सोन उधर से आ रहा है अमरकंटक से, इसमें नहीं मिलता है, बाकी दोनों में मिलता है, ठीक है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में, तो ये चारों का नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, जहां से स्वर्ण अयस्क प्राप्त हुए हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है? एस्बेस्टस अगेन साउथ में मिलता है, सिंहभूम वाले एरिया में। चाइना क्ले या चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चीनी मिट्टी जो है, देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है, फिर से सही है ये, यहीं पे मिलती है चीनी मिट्टी, चाइना क्ले। और इस एरिया में लेटराइट वाला जो एरिया है, ये वाला इधर मिलता है, ये इधर चाइना क्ले, ठीक। यह ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिज के क्षय से प्राप्त होती है, हाँ ठीक है, आयरन का एक पार्ट टाइप होता है। यह अग्नि प्रतिरोधक होती है, हाँ चाइना के लिए अग्नि प्रतिरोधक होती है, तो सारे आंसर इसमें सही है, तो चाइना के लिए चीनी मिट्टी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर क्ले या अग्नि मिट्टी के संबंध में असत्य है? तो असत्य है, झारखंड में यह मिट्टी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और पलामू में मिलता है, ठीक है, ये सही है। धामनी, जूरा, चूरपरवीता, राजहरा इसकी प्रमुख खदानें हैं, ये भी ठीक है, चार खदानें हैं यहाँ पे। यह अग्नि रोधक होती है, इसलिए इसका नाम अग्नि मिट्टी पड़ा, ये भी ठीक है। और झारखंड में इसकी छह खदानें, नहीं ये गलत है, देखो खदानें यहाँ पे चार है, धामनी, जूरा, चुरप, रभीता, राजहरा, बस। हमने ना ये सभी कवर करना है, ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन से कर रहे हैं कि जितना आप याद कर सको, उसके बाद एक आएगा जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन होंगे, उसकी वीडियोस रहेंगी,
और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होंगे जिनको लगे कि इससे कवर नहीं कर पाएंगे, इससे नहीं हो पाएगा, इससे इतना चीज नहीं है, क्योंकि इसमें मैप को रिलेट करके इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको चीजें याद हो जाए। यही चीज आप जब वहां पे पढ़ोगे कहानियों की तरह, कोई भी चीज कहानियों की तरह मिलती है तो आप याद कर पाओगे। दैट्स इट। और फिर से किताब आपको रिप्लिकेट है करना है नहीं, तो अपना काम निकलना है, बाली बात है। तो 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन हमें बनाना है, और यहाँ से कुछ भी नहीं तो 80 से 85 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचने के हालात में होंगे। बट स्टिल अगर किसी का मन रहेगा कि 100 में से 100 क्वेश्चन वाला इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए हमारे पास, तो उसके लिए और भी वीडियोस झारखंड स्पेशल मिलेंगी। डोंट यू वरी फॉर दैट। पहले इस पे आप लोग ध्यान कर लें और ये पूरा कंप्लीट कर लें, दैट विल वेरी मच बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो फायर क्ले या अग्नि मिट्टी के बारे में ये हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग अभी तक डिस्कस किया था चाइना क्ले और फायर क्ले। ठीक है, फायर क्ले इधर नहीं मिलती है, वो उधर ऊपर की तरफ मिलती है फायर क्ले। ठीक है, इग्नियस रॉक की तरफ। ठीक, इसकी 4 खदानें हैं। धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और पलामू में ये मिलता है पूरे नॉर्थ एरिया में फायर क्ले। और साउथ एरिया में चाइना मिट्टी, चाइना क्ले साउथ में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है? तो ग्रेनाइट और ग्रेफाइट ये सब साउथ में जहाँ जहाँ पे आयरन वाला चीज सब है वहाँ वहाँ मिलेगा। तो पलामू, सिंहभूम, पलामू में भी मिलता है और सिंह दोनों में। ठीक है, दोनों सही है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? गार्नेट बनता है, हजारीबाग का गार्नेट बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्नेट उत्पादन हजारीबाग का, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है? तो सिलिका सैंड जो होता है वो आप देखोगे तो नॉर्थ में लगभग लगभग सभी जगह पे होता है सिलिका सैंड। तो दुमका, देवघर सही है, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, 6 जिला में सिलिका सैंड का प्रोडक्शन होता है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलामाइट प्राप्त नहीं होता है? तो डोलामाइट, डोलामाइट इस एरिया में नहीं मिलता है। ठीक है, इधर मिलता है और इधर मिलता है। तो डोलामाइट मिलता है सिंहभूम, हाँ, और पलामू, हाँ, जहाँ जहाँ पे थोड़ा आयरन रहेगा। गोड्डा में नहीं, गोड्डा कोयला मिलता है। तो यहाँ पे डोलामाइट भी मिलते हैं। डोलामाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ आयरन ओर, आयरन एलॉय। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फेल्सपार की प्राप्ति होती है? तो फेल्सपार जो है बताया, लगभग नॉर्थ में सभी जगह, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू। फेल्सपार नॉर्थ में मिलता है। यहाँ पे हम लोग एक और लिख लेंगे, फेल्सपार। ठीक है, झारखंड में मैग्नीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती? तो मैग्नीज कहाँ नहीं मिलता है? तो मैग्नीज जहाँ जहाँ आयरन मिलेगा वहां वहां मिलेगा। तो सिंहभूम मिलता है, धनबाद मिलता है, हजारीबाग मिलता है, गढ़वा नहीं मिलता है। ठीक है, पलामू मिलता है, गढ़वा में नहीं मिलता है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्जाइट की प्राप्ति होती है? तो क्वार्जाइट जो है अगेन आयरन, वो आयरन एलॉय, वो सिंहभूम में मिलता है। ठीक है, क्वार्जाइट। खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सा मिलता है? टाक, टॉक, टीएलसी, जिसे आपका ये बनता है, पाउडर बनता है। टॉक जो है गिरिडीह, स्टेटाइट और पलामू, सिंहभूम, ये सभी जगह पे मिलते हैं। सही है। ठीक है, नॉर्थ में जो है सभी जगह पे मिलते हैं। पलामू में, सिंहभूम, सॉरी, पलामू में मिलते हैं, सिंहभूम में मिलते हैं, टॉक जो है पलामू में मिलते हैं, सिंहभूम में मिलते हैं, और थोड़ा बहुत गिरिडीह में मिलते हैं बस। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज मिलता है देवघर, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, सभी जगह मिलता है नॉर्थ में। गार्नेट, गार्नेट हमने देखा था, गार्नेट कहाँ मिलता है? बताइए। हजारीबाग, गार्नेट हजारीबाग में मिलता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गार्नेट साहिबगंज, गोड्डा। ये क्या है? गलत है। गार्नेट कहाँ मिलता है? हजारीबाग। वर्गिक्यूलाइट, वर्गिक्यूलाइट मिलती है गिरिडीह और हजारीबाग में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आप थोड़ा वेट करके देख लो। टॉक जो मिलता है, टाक जिसको कहते हैं टीएलसी,
वो मिलता है गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम, मतलब नॉर्थ में भी, सिंहभूम में भी और पलामू ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, सॉरी, ईस्ट वेस्ट और साउथ तीनों में मिलता है। क्वार्ट्ज जो है लगभग लगभग ऊपर में सभी जगह मिलता है क्वार्ट्ज। देवघर, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, कोयला जहाँ मिलता है। गार्नेट, गार्नेट मिलता है हजारीबाग में। और वर्डिक्यूलाइट मिलता है गिरिडीह और हजारीबाग वाले एरिया में। खनिज तथा इसकी प्राप्ति स्थान का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? सिलिका सैंड हमने डिस्कस किया था नॉर्थ में, दुमका, धनबाद, कोडरमा सही है। रॉक फॉस्फेट एवं अंडालुसाइट ये मिलता है पलामू में, ये भी सही है। कोबाल्ट और निकेल ये मिलता है समूह नीचे साउथ में, सही है, सभी सही है। यहाँ पे एक हम लोग और लिख लेंगे, पलामू में मिलता है रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट एंड अंडालुसाइट। ओके, ठीक है। तो दैट्स ऑल। खत्म करने के पहले फिर से एक बार हम लोग मैप को फिर से देख लेंगे ताकि एक रिवीजन सा रहेगा जाने के पहले। हमने देखा था कहाँ कहाँ क्या मिलता है। हम सबसे पहले देखे थे राजमहल की पहाड़ियाँ, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं और समथिंग डिफरेंट वी शुड ट्राई, विल ट्राई येलो, थोड़ा ठीक है, ठीक है। हाँ, हम लोग पहले सबसे पहले डिस्कस किया था पलामू का पठार से, जो कि सबसे वेस्ट साइड में है। राजमहल की पहाड़ियाँ जो ईस्ट साइड में है। नीचे में हमारा सिंहभूम वाला एरिया है जहाँ पे दलहन की पहाड़ियाँ और कोलन की पहाड़ियाँ हैं। नॉर्थ वाले साइड में छोटनागपुर प्लेट्यू है जो दो भाग में बटा हुआ है, नॉर्थ छोटनागपुर प्लेट्यू, साउथ छोटनागपुर प्लेट्यू। नॉर्थ छोटनागपुर प्लेट्यू का हिस्सा है कोडरमा पहाड़ी, हजारी पहाड़ी, गिरिडीह, पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो सबसे ऊंचा पहाड़ी है यहाँ का, रामगढ़ पहाड़ियाँ, और साउथ छोटनागपुर प्लेट्यू का हिस्सा है रांची का पठार। दैट्स ऑल। इसमें क्या क्या खनिज मिलता है, तो बहुत तरीके के खनिज मिले थे। टोटल कितने तरह का खनिज यहाँ पे मिलते हैं ये आपको कमेंट में करके बताना है, हमने डिस्कस किया था। पलामू साइड में आयरन ओर से अगर शुरू करते हैं तो आयरन ओर सबसे साउथ में मिलता है सबसे ज्यादा। कहाँ पे? तो रांची के पठार के नीचे पूरा आयरन का दिखता है। दलमा की पहाड़िया में, कोलन की पहाड़िया में, और थोड़ा बहुत पलामू पठार में भी। ठीक है, पलामू वाले एरिया में। और कम मिलता है वो गढ़वाल वाले एरिया। आगे हम लोग देखते हैं तो कोयला। तो कोयला जो है पूरे छोटनागपुर प्लेटू पे बहुत ज्यादा मिलता है। राजमहल की पहाड़ियाँ से लेके कोडरमा और छोटनागपुर, रामगढ़ी सब जगह कोयला मिलते हैं। सिलिका सैंड, उसके बाद सॉरी, हाँ उसके बाद हम लोग देखते हैं चाइना क्ले और फायर क्ले का बात किए थे हम लोग। फायर क्ले नॉर्थ में मिलता है और साउथ में मिलता है चाइना क्ले, चीनी मिट्टी। फायर क्ले जो आग का बना होता है, इग्नियस रॉक का बना होता है। कॉपर, क्वार्टजाइट, यूरेनियम, एस्बेस्टस, डोलामाइट, वैंडियम ये सभी साउथ में मिलते हैं। कहाँ? सिंहभूम की पहाड़ियाँ में। क्या क्या? वैंडियम, डोलामाइट, एस्बेस्टस, चाइना क्ले, कॉपर, यूरेनियम, क्वार्टजाइट, these all things and iron. ओके। पलामू के एरियाज में जो है क्या मिलता है? बॉक्साइट, एंडालमासाइट, रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट जो है वो पलामू में मिलता है। ठीक है। हजारीबाग में हम लोग डिस्कस किए थे क्या मिलता है, कमेंट में बताइएगा। ओके। और इस तरीके से हम लोग लगभग लगभग सिलिका सैंड नॉर्थ में मिलता है कोडरमा वाले रीजन में, और वेस्ट में मिलते हैं। ठीक। हम लोग खनिज को डिस्कस किए झारखंड का, ट्राई किए कि मैक्सिमम हम लोग को याद रह सके। मैक्सिमम हम लोग मैप के जरिए से ट्राई किए कि वहाँ पे रिकैप करके भी आंसर तक पहुँच सके। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and that will be very much helpful for you, for us at least, and for the people whom you share. Thank you for your patience hearing. Thank you very much.